हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस चीज़ को खोजने के लिए, बनाने के लिए इंसान का सालों गुजर जाता है। साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है, फिर भी लोग नहीं उस चीज़ को खोज पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है होता क्या है। लेकिन जैसे वो साइंटिस्ट, कुछ चीज़ को बनाने के लिए साइंटिस्ट को कितना सालों का मेहनत लगता है, फिर वो किसी चीज़ का खोज करता है तो उसको टेक्नोलॉजी बोला जाता है। टेक्नोलॉजी बनाया, और वह टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं किया जाता है। देख रहे हैं इंडिया या कहीं भी, अमेरिका F-35 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ मैं कोई भाषण या बकचोदी करने के लिए नहीं आया हूँ। F-35 कुछ ही मांग रहा है तो बोल रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। कितने सालों से चल रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, नहीं हो पा रहा है। तो ये शेयर बाज़ार में वही टेक्नोलॉजी है जो आपको खोजना पड़ेगा, खुद से खोजना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। कोई भी अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है सेटअप। सेटअप बनाने में भाई साहब दिन रात एक करना पड़ेगा आपको, फिर आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको सेटअप कहाँ बनाए, कैसे बनाए, वो मैं आपको कुछ बताने का कोशिश करूँगा। सेटअप मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ये सेटअप है, ये सेटअप है, दिस डैट वो सेटअप है, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। कैसे बनाए सेटअप वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेटअप, सबसे पहली बात, कई तरह का सेटअप होता है। किसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किसी का प्राइज एक्शन है, कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर करता है। और आज अगर आप सेटअप ढूंढ रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रीवियस में जाना पड़ेगा, यानी प्रीवियस चार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है। और आपको एक चार्ट नहीं, एक दिन 2 दिन नहीं, महीना 2 महीना, साल भर, जितना समय का चार्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है, सबको एक एक करके रीड करना होगा, वॉच करना होगा कि कोई मार्केट यहाँ से नीचे आया तो क्यों आया, यहीं पर क्यों रुका, फिर यहाँ से ऊपर क्यों गया, फिर ये नीचे क्यों आया। ये सब आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, और काम बाकी बाद में, पहले सेटअप कैसे ढूंढे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप आ जाइए प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन पर कैसे ढूंढे, जैसे ये देखिए, ये प्राइज एक्शन है। यहाँ पर कितना कैंडल रुका, कितना कैंडल रुका, 1 2 3 4 कैंडल रुका, 4 कैंडल रुका। ठीक है। अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तो मार्केट जो ऊपर जा रहा था, तो ये जो लेवल है, थोड़ा और जूम कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये कैंडल का जो लेवल है, ये कैंडल जो फाइनली जो गया है, इसी के बाद में कोई और कैंडल ऊपर नहीं गया, यानी इसके हाई को कोई क्रॉस नहीं किया। जो भी क्रॉस किया है वीक छोड़ के फिर इसके अंदर में आ गया है। तो ये आपका प्रीवियस मेन कैंडल हुआ। इस कैंडल को निकलता तो हाई ट्रेंड में रहता। अब देखिए, इस कैंडल को ब्रेक किया है कौन, ये कैंडल ब्रेक किया है। ठीक है, जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक कर दिया, तो अब आप यहाँ रुक जाए, क्योंकि आपका प्रीवियस यहाँ से जो सेलर आया था, या जो इतना, या तो इसको दो चीज़ बोल सकते हैं, एक ये तो आप सेलर भी बोल सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक किया है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया तो वहाँ से यहाँ आया, और जो नए ट्रेडर है वो कहें कि यहाँ पर सेलर आ गया। बस यही समझ का फ़र्क है। तो ये कैंडल इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करते के साथ ही यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, हमको बहुत सारा कंफर्मेशन चाहिए। ये इसको फिर ब्रेक, ये कैंडल ब्रेक करके आएगा तो कहाँ तक आएगा, ये रेड बनाया,
इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये रेड आया, ये भी रेड आया, ये आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो भैया यहीं तक आएगा ना, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है, यहीं तक आएगा, बस डेट्स इट। अभी यहाँ तक आया, फिर ये कैंडल यहाँ से उठाएगा, फिर ये यहाँ से उठाया, तो ये कैंडल फ़िलहाल आपको वॉच करना है। ये कैंडल कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक मीन्स इसका देखिए ये कैंडल का वीक जो है ये बरोबर इसके लेवल में ये आया है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। ये क्रेशर का लाइन देखिएगा, ये कैंडल का वीक, ये कैंडल का वीक ये है और बरोबर इसके लेवल में आया है इस ग्रीन कैंडल के। तो इसके बाद फिर इसको यह ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं यानी एक्सपीरियंस वाले, एग्रेसिव कौन होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। तो जो नॉलेज वाले हैं वो तो यहीं पर मार देंगे भैया, यहाँ पर ट्रेड मारेंगे, यहाँ से लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राइज एक्शन, वो जो लिया है ट्रेडर एग्रेसिव या एक्सपीरियंस वाले हैं वो लिए हैं प्राइज एक्शन के ऊपर। ये देखिए ये प्राइज एक्शन के ऊपर हुआ, ठीक है ना। तो इसी को लोग बोलते हैं मैंने अपना सेटअप बनाया या ये मेरा सेटअप है ऐसा। तो ये प्राइज एक्शन का सेटअप हो गया। इसके बाद देखिए मार्केट आते गया, और कोई भी कैंडल जो वीक छोड़ता है ऊपर से या नीचे से वो यूं ही नहीं छोड़ता है, वो उसके पीछे साइकोलॉजी होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत सारा पैसा होता है, करोड़ों दिमाग होता है, ठीक है ना। फिर जा कर के वो ऐसा वीक छोड़ता है, यूं ही नहीं कि चलो ये कैंडल ऐसा बनाया वो कैंडल वैसा बनाया और बस उसको वॉच नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है, फिर तो नहीं होगा। आप हर एक कैंडल को देखिए और हर एक कैंडल को वॉच करना होगा आपको। ये ऐसा बनाया तो क्यों बनाया, ऐसा किया तो क्यों किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कैंडल बनाया, यहाँ पर भी 3 कैंडल बनाया, क्यों बनाया, कुछ तो बात होगी। देखिए 3 कैंडल यहाँ भी बनाया, 3 कैंडल यहाँ भी बनाया, यहाँ से मार्केट उठा, 3 कैंडल इधर भी गया, 3 कैंडल इधर भी गया, क्यों गया, कुछ तो रीज़न होगा। इसके बाद देखिए जो भी बाय करने वाला होगा यहाँ से यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ इसके ऊपर अपना एसएल डालेगा, जो भी हो 500 600 700 पॉइंट का जो भी हो, कितने का एसएल है वैसे एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 350 का एसएल है। तो ये हो गया। चलिए और फिर कहीं देखते हैं, एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। ये कैंडल, ये देखिए नीचे से ये आया, ऊपर आया, यहाँ क्यों गया, इधर में तो कुछ है नहीं, तो आखिर गया तो क्यों गया, कुछ तो होगा। ये नीचे क्यों गया, कुछ तो होगा भाई। अब कुछ तो होगा तो उसको हमको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये मार्क है, किस डेट का है, 14 का, ठीक है। इसको अब हम 1 घंटे में आ जाते हैं, क्योंकि कैंडल क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए 1 घंटे में आ जाते हैं। ये रहा 14 तारीख, ये यहाँ देखिए, यहाँ से नीचे आया, क्यों नीचे आया भाई, तो अब इसी को लंबा कर दीजिए। ये देखिए मिला कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहीं से ये नीचे आ गया, नीचे आ गया तो यहीं तक क्यों आया, तो लाजमी सी बात है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल का वीक देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का वीक कहाँ है, यहाँ तक आया हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये फर्स्ट कैंडल का वीक देखिए, क्या मार्केट वहीं तक आया हुआ है, राइट, यहाँ तक आया। ये 1 घंटे का चार्ट है इसलिए आपको ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन यही 15 मिनट में बड़ा है, अच्छा टारगेट है। आपको मैं बता देता हूँ ये कितने का टारगेट है, बेहतरीन टारगेट दिया है, 1000 पॉइंट का टारगेट है। फिर यहाँ से
ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, यस ऑफकोर्स यहाँ जाएगा, यहीं तक जाएगा ना। लेकिन ये ऊपर चला गया, क्यों गया ऊपर? क्योंकि मेरे आपके जैसे ट्रेडर को वाट लगाने के लिए, समझ गए, मेरे आपके जैसे लोगों को वाट लगाने के लिए। फिर देखिए सेकंड कैंडल में ही आ गया। तो यहाँ पर क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेटअप मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर बता रहा हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा, कितना प्यारा फॉल किया है, क्या बेहतरीन टारगेट दिया है कि नहीं। लेकिन जो अग्रेसिव होंगे ना, वो यहाँ से डायरेक्ट उनको ये बोनस पॉइंट मिल गया होगा। जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको ये बोनस पॉइंट होगा उनके लिए, वो यहीं पर ट्रेड पंच मार दिए होंगे नीचे तक के लिए। अगर उन्होंने यहाँ पर ट्रेड पंच मारा होगा तो क्या पॉइंट हुआ होगा, क्या बेहतरीन पॉइंट उनको मिला होगा। 2500 पॉइंट मिला, समझ गए भाई साहब। तो ये दो चीज़ मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बताया। अब आ जाइए ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये तो अभी कल का ही है, जो मैंने क्लास करते वक्त भी डाला था ग्रुप में। ये देखिए, ये ऊपर से यहाँ देखिए, ऊपर से ये सबसे हाई गया, फिर यहाँ हाई गया। तो अब ये दोनों को हम मिला लेंगे, तीसरा खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि कम से कम ये ट्रेंड लाइन हो गया, कम से कम 2 से 3 सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे टचिंग हमको चाहिए ही। और वही चीज़ यहाँ जो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जाएगा, वही चीज़ हर जगह फॉलो करता है। जो रूल बनाया हुआ है वो किसी एक जगह के लिए रूल नहीं है, वो रूल हर जगह के लिए फॉलो कर रहा है। हर जगह वो उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, हर जगह वो लागू होगा। फिर यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट जो मैंने इसमें ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था, जो टारगेट मैंने डन किया था, यहाँ से मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करके यहाँ मिला दिया। ये यहाँ पर आया है। चलिए आ जाते हैं 15 मिनट में। ये घंटे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, हमको नहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन करेगा, क्योंकि आप लोगों का कुछ सवाल आएगा जो मैं इस चार्ट में देख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, ट्रेंड लाइन। अब बोले भाई ये तो अब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि नए नए में मेरा भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ये तो रेड कैंडल, ये इसका भी नीचे आया हुआ है सर, तो आपने इसको यहाँ से क्यों नहीं टच किया? क्योंकि भाई साहब ये ग्रीन कैंडल का विक यहाँ है, यहीं से लिया है और फिर ये ऊपर गया है, ठीक है। तो ये दोनों को लेना है नज़दीकी, जो भी यानी ज़्यादा से ज़्यादा विक टचिंग हो सके। तो यहाँ ये ग्रीन कैंडल का विक टच करते हुए मैंने ये लाइन खींचा। यहाँ देखिए, ये भी यहाँ पर ये टच नहीं किया है, ठीक है। थोड़ा सा बाकी है, 2-4 पॉइंट, तो उसको माइंड नहीं करने का। अब आपके दिमाग में कि यार ये तो टच किया ही नहीं, 2-4 पॉइंट बाकी है, तो भैया चावल में से कंकर पत्थर को ज़्यादा नहीं चुनने का। तो यहाँ देखिए, हाँ तो ये लेवल ड्रॉ किया, देखिए आया, फिर ये मार्केट आएगा, फिर ये ट्रैप करके फिर यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ये लिक्विडिटी है, बहुत सारा लिक्विडिटी भर के है ये लिक्विडिटी। हाँ तो सेटअप के ऊपर ये लिक्विडिटी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं भी कहाँ भटक जाता हूँ। तो ये हो गया, ये सेटअप हुआ कि यहाँ पर आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेना है। वहाँ भले ही ये डाउन चला जाए कोई बात नहीं है, और कम से कम आप 15 मिनट में कर रहे हैं तो 500 का एसएल तो आप नॉर्मली अपने दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर जाएगा, आप अगर आपने यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर आया, ठीक है, सही, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तुरंत हमको बाइंग मार देना है। ये नहीं रखना कि यार मार्केट और नीचे चला जाएगा, ये दिमाग में नहीं रखिएगा, यही चीज़ नुकसान का कारण बनता है। बस यहाँ पर पंच मार देना है, और पंच मार करके 500 एसएल अपने दिमाग में रखिए,
देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगर आपने यहाँ पर पंच मार दिया होता तो आपका जो निर्भीक जो आपकी जो निडरता होती, अगर आपने यहाँ पर पंच मार दिया होता और आपकी जो निडरता होती वो आपको बाद में इतना खुशी देती कि उसका ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आपका एसएल यहाँ पर ज़ीरो होता, आपका यहाँ पर कोई एसएल ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ से आया पिन पॉइंट में ही आपने बाइंग किया है। 1 रुपए का एसएल नहीं होता। समझिए आपको कितनी खुशी मिलती कि साला मैं तो जहाँ से पंच ये मारा हूँ ट्रेड का वहीं से ऊपर गया है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग रहेगा, ठीक ना। तो ये फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर आया टच किया, फिर सेकेंड टाइम टच किया, सेकेंड टाइम ये फर्स्ट टाइम यहाँ से आया तो हमको तो नहीं पता है ना कि ये जो नीचे आ रहा है ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन जहाँ तक भी आया नीचे आया वहीं से इसको ड्रॉ कर देंगे। और थर्ड टाइम जो आएगा यहाँ से हमारा ये बिल्कुल कन्फर्मेशन ट्रेड होगा भाई साहब, ठीक ना। देख रहे हो कितना सारा लिक्विडिटी है, पूरा एकदम जड़ से लेकर फुनगी तक लिए के छोड़ेंगे, उससे पहले अब मानने वाले नहीं हैं। तो ये सेटअप हुआ, ये ट्रेंड लाइन, ये सेटअप हुआ, प्राइस एक्शन सेटअप हुआ, प्राइस एक्शन जो पहले 2 बताए हैं आपको वो सेटअप है, ये ट्रेंड लाइन ये सेटअप है। साथ में आपको कैंडल भी वॉच करना होगा, कैंडल का मास्टरी करना होगा, क्योंकि कैंडल ही सब कुछ बताता है। और पीछे आ जाइए सडनली, चलिए मैं इसको छोटा करके सडनली मैं आता हूँ, ताकि आपको ये नहीं रहे कि ये पहले से कुछ करके दिया होगा। इसका कैंडल किधर है भाई, बहुत ऊपर है क्या। चलिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ ये देखिए, ये मार्केट यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, पीछे मैदान खाली है, मैदान खाली है लग रहा है आपको, लेकिन नहीं, मैदान खाली नहीं है। पीछे ज़रूर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसके लिए हमको फिर जाना पड़ेगा, बड़े टाइम में बताने के लिए। चलिए मैं इसको, कहाँ गया, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, फिर पीछे की तरफ चलता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया, चलिए पीछे चलते हैं। ये आया, यहाँ से मार्केट आया था, ये रेजिस्टेंस वो ले लिया, एक और जोन यहाँ से भी ले लेंगे, फिर वहाँ पर मैच करके देखें। ये तो यही कैंडल है ना, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ऑफ कोर्स यही होगा, होगा नहीं, यही ऊपर वाला होना ही चाहिए। चलिए बैक चलते हैं। आजा लाला, ये देखिए मामला क्लियर है। वहाँ रेजिस्टेंस था यहाँ तक, यहाँ से फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पर भी कैंडल है कुछ जो बता रहा है, एक सेटअप ये भी है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद खोजना होगा। कैंडल कुछ बोल रहा है कि भैया हम कुछ करेंगे, ठीक है, इस कैंडल को आपको वॉच करना है। फिर यहाँ से ऊपर गया तो यहीं पर हम फिर अग्रेसिव, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कर रहे हैं, हम यहाँ से ट्रेड मार ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है। फिर ये देखिए ये कैंडल डराया नए ट्रेडर को, अब कितना बुलिश गया होगा आप इमेजिन कीजिए। गया, ये ऊपर वाला जो था लेवल उसमें भी टच नहीं किया, 10-15 पॉइंट का गैप ही है, यहीं से फिर आ गया और देखिए यहाँ से आ गया नीचे। यह सपोर्ट रेजिस्टेंस का पावर है, ठीक ना।
इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को। फिर ये यहाँ से आया, ये नीचे आया, नीचे भाई यहीं तक क्यों आया, कुछ तो होगा। आ जाइए प्रीवियस में, ये देखिए एकदम नेक टू नेक, बराबर है ना बॉस? यस। तो ये हमको कैसे पता चले कहाँ तक आया? तो इसके लिए जैसे ये यहाँ से निकला ना मार्केट, हमारा सेकेंड लेवल ये होगा। नीचे जब आएगा मार्केट वो यहीं तक आएगा। हमको इसको पहले से खींच करके रखना है, या दिमाग थोड़ा लेट काम कर रहा है तो बाद में इसको खींच लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ, और आप खुशी में बैठ रहिए कि अरे यहाँ तक आया होता है, यहाँ तक आएगा, और तब तक आपका हाँ वो लग जाएगा। समझिए क्या लग जाएगा सो। तो ये सब सेटअप हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो मैसेज कीजिएगा, इस टाइप का और वीडियो बना देंगे। तो मैंने आपको कितने तरह का सेटअप बताया? 3 तरह का सेटअप नहीं बताया। सेटअप कहाँ पर बनता है और क्या होता है वो मैंने आपको बताया। सेटअप आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पर सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ना नहीं है, ट्रेंड लाइन छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो। हाँ, लेकिन वो ट्रेंड लाइन बीच से निकले, आपको मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है भाई? तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकला तो ये हमारा एक मेन हो गया। फिर पिछला जो यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगा, फर्स्ट टाइम ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, ये मोमेंटम है, इसको मोमेंटम बोला जाता है, ये हमें नहीं पता। फिर आया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर ये गया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पर आकर के ये रुक गया। यानी और कितना कैंडल बनाया? मल्टीपल कैंडल बनाया है, मतलब यहाँ से चेंजिंग है। तो ये जैसे ही यहाँ से नीचे आया, एक लेवल में मैं यहाँ पर डाल दूँगा, डाल करके फिर इंतज़ार करूँगा ये यहाँ आता है कि नहीं। इसका तो कन्फर्म है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ से आया, यहाँ से फिर ये यहीं पर आया, लेकिन ये कैंडल ट्रैप करने का कोशिश किया, नए बायर को ट्रैप करने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर नहीं गया। मल्टीपल कैंडल बनाया, कंफर्म हो गया मार्केट जाएगा नीचे यहाँ। और यहाँ से जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर आए तो ले ही लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप ले लिए होते तो देखिए कितना बेहतरीन आया। तो सेटअप इस तरह से बनता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय श्री राम।